गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 28 फरवरी और आज हम 28 फरवरी का सभी मोस्ट करंट अफेयर देखेंगे। आज का टॉप क्वेश्चन है, किस राज्य में एकल चरण के चुनाव नहीं होंगे? केरल, तमिलनाडु, असम या बिहार? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। और आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, यानी कि सभी टॉप होंगे। और सभी का वीडियो का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। चलिए तो हम याद करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव परिणाम कब घोषित किए जाएंगे? बताइए। क्वेश्चन है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम कब घोषित किए जाएंगे? कब? तो 2 मई को घोषित किए जाएंगे। कब? 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ही सही रहेगा। तो यहाँ बताया है क्या? 2 मई को घोषित किया जाएगा। अब कौन कौन से राज्य है और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है ये जानना जरूरी है, तो हम इस वीडियो को यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो इसका हम डिटेल हम देखते हैं क्या कह रहा है। देख लीजिए, दिया है, सभी 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2 मई को घोषित किए जाएंगे। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एकल चुनाव होंगे और वहीं असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 8 चरण के होंगे। ये सभी ध्यान रखेंगे, जितने भी फैक्ट्स हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे और जो नहीं होंगे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके लेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पश्चिम बंगाल कितने चरण में विधानसभा चुनाव होगा में जाएगा? पश्चिम बंगाल कितने चरण विधानसभा चुनाव में जाएगा? कितने चरण? तो 8। कितने चरण में? 8 चरण में होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ बताया है क्या? पश्चिम बंगाल में। तो और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इसका फैक्ट और पूरा डिटेल में इसका हम जान लेते हैं। देख लीजिए, दिया हुआ है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एकल चरण चुनाव होंगे, जबकि असम में 3 चरणों के चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 8 चरण को होंगे। ये ध्यान आप रखेंगे। जितने भी यहाँ क्वेश्चन का हम फैक्ट करा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखेंगे। और साथ साथ पीडीएफ भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में एकल चुनाव नहीं होंगे? किस राज्य में एकल चुनाव नहीं होंगे? किस राज्य में? तो किस राज्य में? असम। असम जो राज्य है इस राज्य में एकल चुनाव अब नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्यों नहीं होंगे इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इसका जानना बहुत जरूरी है। यहाँ दिया हुआ है, असम 27 मार्च से शुरू होने वाले 3 चरणों में विधानसभा चुनाव में जाएगा। दूसरे चरण मतदान 1 अप्रैल को और तीसरे चरण मतदान 6 अप्रैल को होगा। परिणाम 2 मई 2021 को घोषित किए जाएंगे। यहाँ पूरा दिया हुआ है, डिटेल आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन फॉर्म आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, कौन है? अंजलि भारद्वाज को किस राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे? तो यूएस के। किसे? यूएस से सम्मानित किया गया है। किसे? भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? अंजलि भारद्वाज को किसे यूएस द्वारा सम्मानित किया गया है? किसको? अंजलि भारद्वाज को। अब क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। यह दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 फरवरी 2021 को, कब? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 फरवरी 2021 को भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया। भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति समर्पण के लिए कुल 12 व्यक्तियों को सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय क्रिकेट यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष में अपना वनडे डेब्यू किया था? बताइए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, यूसुफ पठान को किस वर्ष में अपना वनडे डेब्यू किया था? किस वर्ष में किया था? तो 2008 में किए थे। किस वर्ष में? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, भारतीय क्रिकेट यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने एम एस धोनी की कप्तानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया है। उनका ओडीआई डेब्यू जून 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ और सितंबर 2007 में उनका टी20 डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। ये ध्यान आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय याचिका के बाद कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की अनुमति दी है? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय याचिका के बाद कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की अनुमति दी है? किस देश ने? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका देश ने।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यह दिया हुआ है 25 फरवरी 2021 को श्रीलंका सरकार ने कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों को शवों को दफनाने की अनुमति दी है। अब तक श्रीलंका में 450 से अधिक कोविड-19 मृत्यु हुई है, जिनमें एक महत्वपूर्ण संख्या अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की है। कोविड-19 के पीड़ित के अनिवार्य रूप में यह दाह संस्कार की देश की नीति के कारण पीड़ितों का अब तक अंतिम संस्कार किया गया है। फ्रेंड, आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और पीडीएफ भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।